नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को सरगुजा जिले के मैनपाट में आयोजित 3 दिवसीय मैनपाट महोत्सव का शुभारंभ किया। वहीं समारोह में उन्होंने सभी को मैनपाट महोत्सव की बधाइयां एवं शुभकामनाएं दी। सीएम साय ने इस दौरान मैनपाट में पर्यटन के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए तथा सीतापुर में सर्व सुविधा युक्त बस स्टैंड के निर्माण के लिए घोषणा भी की। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की, मां महामाया की, मां महामाया की। आज मैनपाट रोपाखार की इस पावन भूमि में 3 दिवसीय मैनपाट महोत्सव के शुभारंभ समारोह में मंच में विराजमान हमारे अंबिकापुर के लोकप्रिय विधायक और प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति और धर्मस्व मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी आज छत्तीसगढ़ के लिए और विशेषकर सरगुजा के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज हम लोगों के बीच में हमारे दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी जी उपस्थित हैं, जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री राम कुमार टोप्पो जी, हमारे लुंड्रा के विधायक श्री प्रबोध मीन जी, नगर निगम रायपुर की महापौर बहन श्रीमती मंजूषा भगत जी, निगम के सभापति हरमिंदर सिंह टिन्नी जी, मैनपाट जनपद की अध्यक्ष श्रीमती संतोषी पैकरा जी, रोपाखार के सरपंच श्री सुखूराम जी, मंच में विराजमान प्रदेश के महामंत्री अखिलेश सोनी जी, हमारे सरगुजा जिला के अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया जी, मंच में विराजमान हमारे पूर्व सांसद श्री कमल भान सिंह जी, पूर्व विधायक गोपाल राम जी, मेजर अनिल सिंह जी, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष राम किशुन जी, आलोक दुबे जी, रजनीश पांडे जी, श्रीमती प्रीति पांडे जी, मंडल अध्यक्ष श्री राम यादव जी, मंडल अध्यक्ष सुरजू यादव जी, जमुना यादव जी, हमारे इस रेंज के कमिश्नर, आईजी, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, डीएफओ, सभी अधिकारीगण, मंच में विराजमान सभी महानुभावगण और इस शुभारंभ समारोह में पूरे क्षेत्र से उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, हमारे सभी नृत्य पार्टी के बंधुगण, कलाकार बंधुगण और मीडिया के साथियों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी को जोहार। और मैं आप सभी लोगों को मैनपाट महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 2 साल पहले मैं मैनपाट महोत्सव में आया हुआ था और 2 साल बाद आज जब इस साल फिर आया हूं तो बड़ा परिवर्तन दिख रहा है। समारोह में भव्यता दिख रही है और जैसा विधायक जी ने आग्रह किया है कि अब इस महोत्सव को हर साल मनाना है, मैं आश्वस्त करता हूं कि मैनपाट महोत्सव को आने वाले हर वर्ष में मनाएंगे और आप सभी लोगों से चर्चा करके एक तिथि भी निश्चित करेंगे। हर साल उसी तिथि में ये महोत्सव हुआ करेगा। और पिछले समय जब हम आए थे तो आप लोगों ने राशि बढ़ाने की बात कही थी, तो उसको बढ़ा के 50 लाख रुपया किए हैं और आगे और भी
ये समारोह की भव्यता हो, इसके लिए सरकार चिंता करेगी। और ये मैनपाट महोत्सव खाली एक मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि इस समारोह के माध्यम से हमारा जो सरगुजा की जो संस्कृति है, यहाँ की जो अस्मिता है, वो सबको देश और दुनिया को दिखाने का एक माध्यम ये समारोह है। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में पूरे यहाँ के कल्चर से, यहाँ की संस्कृति से देश और दुनिया वाकिफ होगा। इसके लिए सरकार लगातार प्रयास करेगी। और इस महोत्सव में बाहर से तो हमारे कलाकार आएंगे ही, लेकिन हमारे स्थानीय कलाकारों को भी यहाँ पर अपना टैलेंट प्रस्तुत करने के लिए एक मंच मिलेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और 2 साल हुए हैं, आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोग सरकार में हैं और लगातार विकास का काम पूरे प्रदेश में हो रहा है। 2023 के विधानसभा चुनाव में जो हमारी पार्टी का और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का वादा था छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से, और जिसको हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए थे, और मोदी की गारंटी को 2 साल में आपकी सरकार ने पूरा करने का प्रयास किया है। आज पहले कांग्रेस की सरकार में 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। 5 साल में ग्रामीण क्षेत्र में एक भी गरीबों का मकान नहीं बना था। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी तो मुख्यमंत्री का सबसे पहला काम होगा 18 लाख गरीबों का मकान स्वीकृत करना। और आज मुख्यमंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए गौरव भी हो रहा है, हर्ष भी हो रहा है कि 2 साल के अंदर में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे चुके हैं। 8 लाख से ज्यादा मकान का गृह प्रवेश करा चुके हैं। किसानों का वादा भी पूरा किए हैं। तीसरा साल धान अभी खरीदी संपन्न हुआ है। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं। 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत दे रहे हैं। 2 साल का बकाया बोनस भी दिए, जिसको किसान शायद भूल भी गए थे कि अब ये मिलेगा कि नहीं, जबकि कांग्रेस अपने जन घोषणा पत्र में वादा किया था, लेकिन 5 साल सरकार चलाने के बाद 1 रुपया बोनस का नहीं दिया था। हम लोग 2023 में ही 25 दिसंबर को 13 लाख किसान का 3716 करोड़ रुपया बोनस का देने का काम किए। आज 70 लाख से ज्यादा हमारी बहनों को, हमारी माताओं को महतारी बंधन का पैसा हर महीना 1000 रुपये उनके खाता में भेजते हैं। 22 किस्त भेज चुके हैं। 15,000 करोड़ से ज्यादा उनके खाता में पैसा जा चुका है। आज ये सरगुजा संभाग है, बस्तर संभाग है, जहां पर हमारे जनजाति लोग, गांव के गरीब लोग तेंदुपत्ता पर आश्रित रहते हैं। 12.5 से 13 लाख परिवार तेंदुपत्ता से जुड़ा हुआ है। तेंदुपत्ता का कीमत भी 4000 से 5,500 मानक बोरा किए। चरण पादुका योजना बंद हो गया था, उसको फिर से चालू किए हैं। आज रामलला दर्शन योजना, आज हम लोग प्रभु श्री राम को अपना भाचा मानते हैं। गाय की माता कौशल्या का मैके हमारा ये छत्तीसगढ़ है, और अपने वनवास काल का अधिकांश समय प्रभु श्री राम ने हमारे छत्तीसगढ़ में बिताए। तो जब अयोध्या के पवित्र धाम में प्रभु श्री राम विराजे तो हम लोगों को, छत्तीसगढ़ वालों को बहुत खुशी हुई, और हम लोग रामलला दर्शन योजना चला रहे हैं। अभी तक 42,000 से ज्यादा, ये 2 साल में 42,000 से ज्यादा राम भक्त अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम का दर्शन करके आशीर्वाद लेकर आ चुके हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना वो भी फिर से शुरू किए हैं, जो कांग्रेस की सरकार में बंद हो गया था। हमारे बूढ़े बुजुर्गों का ये इच्छा होता है कि अंतिम समय में कहीं तीर्थ व्रत कर ले, लेकिन हर परिवार में वो सक्षमता नहीं होती है, तो वो काम भी सरकार कर रहा है। आज 5,000 से ज्यादा लोग
इसमें भी लाभ ले चुके हैं। 19 जगह पूरे देश का हम लोगों ने चिन्हित किया है और वो जहां भी तीर्थ करना चाहते हैं वहां सरकार अपने पैसे से तीर्थ कराती है। तो ये सब हम ज्यादा विकास का काम गिनाने नहीं आए हैं। आप सबको मालूम है कि हमारा जो बस्तर का क्षेत्र है, जो केरल प्रांत से बड़ा क्षेत्र है और जो धरती का स्वर्ग जिसको कह सकते हैं, पिछले 40 साल से भी ज्यादा समय तक आतंकवाद का वो दंश झेल रहा था। लेकिन आप लोगों ने देखा है कि 2 साल में हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी के आशीर्वाद के कारण, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण, और मैं अपने प्रदेश के जवानों के साहस को भी नमन करता हूं, उनके अदम्य साहस को नमन करता हूं। आज देश का 75% से ज्यादा होटल लगा होगा वहां से उठा के ले आए। हिस्सा नक्सलवाद का छत्तीसगढ़ में बचा था। है कि पिछले 5 साल में नक्सलवाद के खिलाफ में तत्कालीन सरकार के द्वारा लड़ाई नहीं लड़ी गई थी, लेकिन हम लोग 2 साल में ही हमारे जवान आज नक्सलवाद को समाप्ति की ओर ले आए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक, इसी साल, अब कुछ दिनों की बात है, नक्सलवाद समाप्त हो रहा है। और हमारा वो बहुत बड़ा क्षेत्र जो 40 साल से विकास से अछूता था, वहां भी विकास की गंगा हम लोग बहाएंगे। वैसे बहा रहे हैं। 2 साल में नियत नीलानार योजना के माध्यम से आज 400 से गांव हमारे आबाद हो चुके हैं। वहां पर सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुंच रही है, घरों में पानी पहुंचा रहे हैं, उनका राशन कार्ड बनवा रहे हैं, राशन पहुंच रहा है। इस साल पहली बार 43 गांव में पिछले गणतंत्र दिवस में राष्ट्रीय ध्वज फहरा है। ये हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में। आज वहां पर नियत नीलानार योजना के माध्यम से आपका सुंदर गांव, ये नियत नीलानार गोड़ी भाषा में है, आपका सुंदर गांव, उसका हिंदी अनुवाद है। इसके माध्यम से 400 से ज्यादा गांव में हम लोग सरकार की योजनाओं को लाभ उस क्षेत्र के लोगों को पहुंचा रहे हैं। ये सारा विकास का काम हो रहा है। नई उद्योग नीति भी लाए हैं, नई उद्योग नीति वर्ष 2024 और 30, और इसकी सराहना पूरे देश विदेश में हो रही है। और अभी 1 साल हुआ है हमारी नई उद्योग नीति को लॉन्च हुए। 8 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश प्रस्ताव हमारे प्रदेश को मिल चुका है। खाली मिला नहीं है, बल्कि धरातल में काम भी शुरू हो गया है। और इसमें हम लोग ज्यादा रोजगार को ध्यान दिए हैं। अभी 2 साल के अंदर 15,000 से ज्यादा हमारे बेटा बेटियों को विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरी दे चुके हैं। लगातार वैकेंसियां निकल रही हैं। अभी 5,000 शिक्षकों की भी भर्ती निकलने वाली है। लेकिन उसके बाद भी हम जानते हैं कि हम अपने बेटा बेटियों को सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, और इसलिए उद्योग के माध्यम से हम लोग उनको रोजगार देने का काम करेंगे। आज तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मनरेगा के नए सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि मजदूरों को अब 100 की बजाय 125 दिन का काम मिलेगा और वे 1 सप्ताह में अपनी मजदूरी प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि ये योजना सभी दृष्टियों से बेहतर है, जबकि कांग्रेस का विरोध जारी है। राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा है, कांग्रेस सभी पंचायतों में लेके जाएगी और मनरेगा पे खासकर एक तरीके से बड़े आंदोलन की तैयारी भी है। तो राहुल गांधी का विजिट रहेगा सर मार्च। देखिए, मनरेगा को लेकर कांग्रेस विरोध कर ही रही है, लेकिन मनरेगा के जगह जो जी राम जी आ रहा है बहुत अच्छा है। एक तो 100 दिन के बजाय 125 दिन का काम मजदूरों को मिलेगा। पहले 15 दिन में वो भी निश्चित नहीं था, लेकिन अब 1 सप्ताह में उनकी मजदूरी मिलेगी। अगर 1 सप्ताह में मजदूरी नहीं मिलेगी तो अतिरिक्त राशि मजदूरों को देना पड़ेगा। और इसमें ग्राम सभा तय करेगी कि ग्राम पंचायत में कौन सा काम प्राथमिकता से लेना है। तो हर महीने में मनरेगा से बहुत अच्छा ये जी राम जी है। मनरेगा में अनेकों शिकायतें पिछले समय में देखने को मिला है, वो सब शिकायत भी तो
वहीं एमसीबी जिला के कलेक्टर डी राहुल वेंकट ने आगामी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं के मद्देनजर जिले में साउंड सिस्टम के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। वहीं आदेश के बाद मनेंद्रगढ़ सिटी कोतवाली में डीजे और साउंड सिस्टम संचालकों की बैठक आयोजित की गई है। वहीं एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र नायक और सिटी कोतवाली प्रभारी दीपेश सैनी ने डीजे संचालकों से निर्देश किए हैं कि साइलेंट जोन और में साउंड सिस्टम पूरी तरह बंद रहेगा, जबकि अन्य स्थानों पर इसे धीमी आवाज में रात 10 बजे तक चलाया जा सकेगा। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धमतारी में हुई सड़क दुर्घटना में 3 सीआरपीएफ जवानों और एक नागरिक की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सीएम ने कहा कि वे वर्तमान में जशपुर और रायगढ़ में 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां कई कार्यक्रम आयोजित हैं, जिनमें से एक आर्थिक सम्मेलन भी शामिल है, जिनमें वे भाग ले रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि ये एक दुखद घटना है। हम अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर मृतकों की आत्माओं को शांति प्रदान करे और उनके परिवारों को इस दुख को सहने की शक्ति दे। उन्होंने प्रशासन और पुलिस से इस दुर्घटना को गंभीरता से जांच करने और भविष्य में सड़क सुरक्षा उपायों पर सख्ती लागू करने के निर्देश भी दिए हैं। सबसे पहले तो कल महाशिवरात्रि है, तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को महाशिवरात्रि की अग्रिम शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद सबके ऊपर सदैव बना रहे, छत्तीसगढ़ के ऊपर बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। हमारा 2 दिन का जसपुर रायगढ़ प्रवास है। उधर कई कार्यक्रम, सामाजिक सम्मेलन वगैरह हैं जिसमें भाग लेना है। सर, धमतरी में हादसा हुआ सर, कोरबा बटालियन के जवान थे, 3 लोगों की स्पॉट डेथ हो गई है, एक ड्राइवर भी उसको मौत हो गई, एक घायल है सर। हाँ, दुखद घटना है, संवेदना व्यक्त करते हैं और मृतकों की आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। जो आगजनी घटना हुई थी, दीपक वैश का आरोप है कि सरकार अपने भ्रष्टाचार को छुपाने की वजह से सारे दस्तावेज जलवा दी। देखिए, इतने बड़े पद में बैठे लोगों को कोई आरोप लगाने के पहले उसके तहकीकात में जाना चाहिए और इस तरह से बेबुनियाद आरोप लगा के अपने ही लोग हल्का होते हैं। उसमें कोई दस्तावेज नहीं जला है। आग लगी थी, ये बात सही है, लेकिन दस्तावेज सारे सही। सर, कांकेर में छत्तीसगढ़ दौरा है, कांग्रेस सभी पंचायतों में लेके जाएगी और मनरेगा पे खासकर एक तरीके से बड़े आंदोलन की तैयारी की है। तो राहुल गांधी का विजिट रहेगा समाज। देखिए, मनरेगा को लेकर कांग्रेस विरोध कर ही रही है, लेकिन मनरेगा के जगह जो जी राम जी आ रहा है बहुत अच्छा है। ये तो 100 दिन के बजाय 125 दिन का काम मजदूरों को मिलेगा। पहले 15 दिन में वो भी निश्चित नहीं था, लेकिन अब 1 सप्ताह में उनकी मजदूरी मिलेगी। अगर 1 सप्ताह में मजदूरी नहीं मिलेगी तो अतिरिक्त राशि मजदूरों को देना पड़ेगा और इसमें ग्राम सभा तय करेगी कि ग्राम पंचायत में कौन सा काम प्राथमिकता से लेना है। तो हर महीने में मनरेगा से बहुत अच्छा ये जी राम जी है। मनरेगा में अनेकों शिकायतें पिछले समय में
देखने को मिला। तो वहीं बलौदा बाजार के देवपुर नेचर कैंप परिसर में वन मंडल स्तरीय 1 दिवसीय अग्नि सुरक्षा कार्यशाला का समापन हुआ। इसमें बलौदा बाजार मंडल ने सभी वन प्रबंधन समितियों के पदाधिकारी और अंचल के ग्रामीण ने भाग लिया। वहीं कार्यशाला में स्थानीय बच्चों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जंगलों को आग से बचाने का संदेश दिया। वन मंडलाधिकारी आपको बता दें गढ़वीर धमशील ने सभी से अग्नि सुरक्षा में सक्रिय भागीदारी और जंगलों को सुरक्षित रखने के लिए जागरूकता फैलाने की अपील भी की है। आज जो है यहाँ पे देवपुर में वन मंडल स्तरीय कार्यशाला अग्नि कार्यशाला में हम लोग यहाँ पे शामिल हुए थे और बहुत सारे इसमें गांव के लोग जो है पूरे बलौदाबाजार जिले से यहाँ पे शामिल हुए। लगातार हम लोग हर परिक्षेत्र लेवल पे भी जो है यहाँ पे वन अग्नि की रोकथाम के लिए हम लोग कार्यशालाओं का आयोजन कर रहे हैं और उसका आज एक समापन दिवस था जिसमें हम लोग सभी परिक्षेत्रों से यहाँ पे लोग आए हैं और इस बार का हमारा संकल्प है कि हमारे बलौदाबाजार जिले में कम से कम आग की घटनाएं हो और कई ऐसे गांव है, कई ऐसी समिति है जिन्होंने आग के नियंत्रण के लिए वन अग्नि के नियंत्रण के लिए काम किया है, उनको आज यहाँ पे हम लोग प्रोत्साहित भी किए हैं और कई ऐसे जो रेंज है जहाँ पे आग की घटनाओं में बहुत कमी पाई गई है। तो लगातार हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं और आज काफी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी विद्यार्थियों ने काफी अच्छी प्रस्तुति दी है और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आज संकल्प लिया है कि अपने अपने जो वन क्षेत्र है वहाँ पे आग की घटनाओं को नहीं होने देंगे। तो वहीं मरवाही थाना क्षेत्र में पुलिस ने जंगल में दुर्गम रास्तों से अवैध रूप से दूसरे राज्य ले जा रहे 70 मवेशियों को बरामद किया। इस कार्यवाही में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जबकि 2 तस्कर फरार हो गए। वहीं पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बिना वैध परमिट और कागजात के मवेशियों को बेरहमी से मारते पीटते हुए ले जाया जा रहा था। वहीं सालेकोटा, बड़कोट, टोला और जंगल मार्ग पर घेराबंदी कर दबिश दी गई जिससे आरोपियों में अफरा तफरी मची और मवेशियों के साथ की गई क्रूरता के प्रमाण भी मिले। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि मजदूर के लालच में अवैध तस्करी कर रहे थे। वहीं पुलिस ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, छत्तीसगढ़ कृषि पशु संरक्षण अधिनियम और संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को रिमांड पर भेजा। ताकि ग्राम सालेकोटा बड़का टोला जंगल के रास्ते से कुछ मवेशी तस्कर जो है बहुत सारे मवेशियों को तस्करी कर दिगर राज्य बिचड़ खाने ले जा रहे हैं और जिसको मारते पीटते बगैर मुलाजा किए, साथ में उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है ऐसा पता चला था, जिसपे मरवाही पुलिस जो है जाकर रेड किया। रेड करने पर उनके पास से 70 नग जो भैंसे हैं वो बरामद हुआ। उनको अपन अवैध दस्तावेज के संबंध में पूछने पर जो नियम है जिसपे कलेक्टर का परमिशन लगता है अंतर्राज्यीय परिवहन के लिए, वो नहीं था। साथ में हर 24 घंटा का मुलाजा रिपोर्ट होना है, वो नहीं था। उनको मारते पीटते और बगैर खाना खिलाए ही इनके द्वारा जो है वो बुचड़खाने ले जाया जा रहा था, जिसको अपन रेड कर पकड़े और इसमें मूल 4 आरोपी जो है वो गिरफ्तार हुए, जिसमें हरि राठौर ये दरमौली का है, दिनेश कश्यप नवागांव लोरमी, विष्णु प्रसाद ध्रुव लालपुर कला थाना लोरमी, रतन सिंह गौड़ ये भी दरमौली का रहने वाला है। ये खेतते हुए ले जा रहे थे और इनका मूल मालिक जो है लल्ला प्रसाद वासुदेव, ये पनकोटा मुड़ा पारा थाना पिंडरा और गोकुल कुर्मी लालपुर कला थाना लोरमी के हैं जो फरार हैं। सर वहीं तस्करों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिए। जी, वो 4 जो पकड़ाए थे जो आरोपी, उनको गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। तो वहीं कोड़ागांव जिले के कोकोड़ी स्थित मक्का प्रोसेसिंग प्लांट में गुरुवार शुक्रवार की रात ग्रामीणों ने तोड़फोड़ की। कारण वेस्टेज मटेरियल की बदबू से परेशान ग्रामीणों की लगातार शिकायतों का समाधान न होना बताया गया। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जबकि तनावपूर्ण स्थिति के कारण पुलिस जवानों को भी प्लांट परिसर में प्रवेश करने से रोका गया। इससे पहले भी ग्रामीणों ने कई बार धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया था, लेकिन प्रशासन और प्रबंधन केवल आश्वासन दे सके। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने आखिरकार प्लांट में जमकर तोड़फोड़ कर दी।
तो वहीं राज्य में चल रहे कुंभ कल्प मेला अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन चुका है। इटली के तुस्कानी राज्य में सेयना नगर में आए 3 पर्यटक लाउडियो, मोनिका और रुसाना ने आपको बता दें राजीव लोचन मंदिर में दर्शन पूजन किया और साथ ही संगम क्षेत्र का भ्रमण किया। पर्यटकों ने मेले की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता का आनंद लिया। वहीं निर्माणिक अखाड़ा के संतों ने आशीर्वाद प्राप्त किया और साथ ही पंडाल में फलाहार भी किया। विदेशी मेहमानों के साथ स्थानीय लोग उत्साह से जुड़े और फोटो खिंचवाते नजर आए। तो वहीं गरियाबंद जिले के ग्राम पंडरीपानी में घने जंगलों में स्थित भुवनेश्वर नाथ मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर भव्य तैयारियां शुरू हो गई है। लगभग 25 साल पुराना ये मंदिर आसपास के 11 गांवों की आस्था का केंद्र बन चुका है। 13 से 15 फरवरी तक यहां 3 दिवसीय धार्मिक आयोजन होगा, जिनमें श्री रामचरितमानस, यज्ञ, कीर्तन और प्राण प्रतिष्ठा की विधियां संपन्न होंगी। संत श्री रामकेशव शरण जी महाराज राम कथा का वाचन करेंगे। वहीं संत श्री मारुति शरण जी महाराज ने सानिध्य में यज्ञ होगा। ग्रामीणों और मंदिर समिति के आयोजन की तैयारियों में सक्रिय भागीदारी दिखाई है। वह स्थानीय श्रद्धालु दावा करते हैं कि मंदिर परिसर में नंदी जी की दिव्य उपस्थिति आज भी महसूस की जाती है। भक्तों ने अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर पुण्य लाभ लें। गांव का है और क्या विशेषता है भुवनेश्वर? मैं यहाँ ग्राम पंडरीपानी रथो, मोर नाम है रतन पटेल और ये में यहाँ छोटे छोटे रहना तब यही भुवनेश्वर नाथ अभी आवे नहीं भुवनेश्वर नाथ, लेकिन पहली नाम मनेला छोटे छोटे रहना तो यहाँ एकरे ऊपर आके बैठे रहना और छेरी गरवा चरा जब चराना तो सांप बिच्छू एक तीर्थ खार में निकले तो हमन कहा कैसे कर निकलते सांप बिच्छू ऐसे कह बोला हमार तीर में आ जाए तो बोलो हटा देन बोला मारन नहीं हटा दे। तब का होई तब ना गांव के सार तब ये है ना आवरा भात खाए गांव भर के जतिक लेकर रहना तो मन पूरा आवरा भात खाए तो इला पहली छोटे रहे तो का कहना मना टोंगेश्वर नाथ के नाम की जाना टोंगेश्वर नाथ। तब ये सिरकट्टी आश्रम से जो गोबरिस ना बोला बुलाएगी तो विचार करिस कि एकर नाम टोंगेश्वर नहीं एकर नाम भुवनेश्वर। मोर गांव शीतला में यज्ञ होती है वही दिन से एकर नाम भुवनेश्वर नाथ धरी से। और मोर गांव के जो पूर्व सरपंच राम नारायण जी धुरू वो ना सपना है कि बोला कि यहाँ शंकर भगवान यहाँ मोला दिखते मोर सपना में, लेकिन कैसे दिखते चलो विचार किया जाए। तो जैसे विचार करें तो गांव में ना यही गोल्लर हावी जो बैठे गोल्लर मोर गांव भर भूकरे का सपना में नंदी महाराज है तो गोल्लर के नाम से जाने। पहली करीबन 15 से 20 वर्ष के आसपास है और इसको गांव का सरपंच जो पहले राम नारायण था उसी के मार्गदर्शन से ही यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा किया गया था संत मुनीश्वर महाराज जी के सानिध्य में।
इसका प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। उसी दिन से यहाँ पर पूजा पाठ कार्यक्रम चलता रहेगा। महाशिवरात्रि में तो ऐसे 3 दिन का कार्यक्रम रहता है। रामचरितमानस महायज्ञ है इस साल, तो अगले साल भी शिव शक्ति महायज्ञ था। ऐसे हर साल कार्यक्रम रहता ही है। भव्य रूप से रहता है। लोग खाना जाना भोग भंडारे का भी रहता है, आने जाने वाले की व्यवस्था। सुने हैं इसका बढ़ते हुए प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है आकार इसका। और लगभग कितना फीट होगा ऐसा कुछ? 30 से 30-35 के आसपास होगा। हर साल बढ़ता ही रहता है। कितने साल हो गए? करीबन 15 से 20 साल। तो वहीं गरियाबंद में ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया गया। वन विभाग ने ऑक्शन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मितानिन दीदियों और साथ ही जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। सम्मेलन में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य टीकाकरण और जननी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती पर चर्चा हुई। वहीं मुख्य अतिथि वृंदावनगढ़ विधायक जनक ध्रुव ने मितानिन दिवसियों और योगदान की सराहना की और उन्हें ग्रामीण व्यवस्था की असली ताकत भी बताया। आज विकासखंड स्तरीय गरियाबंद जो स्वास्थ्य मितानिन सम्मेलन कार्यक्रम था, इसमें जो मितानिन बहनों ने जो अपनी मेहनत के साथ लोगों के साथ जागरूकता और पोषण स्वास्थ्य क्षेत्र में जो काम करते हैं और उस काम में जो उत्कृष्ट काम जो होता है, उस उत्कृष्ट काम करने वाले को इस मितानिन के आयोजन के माध्यम से उनको पुरस्कृत किया जाता है। और ऐसे पुरस्कार सम्मेलन में अतिथि लोगों के बुलाया गया था और उसमें हमें भी आज आने का अवसर मिला। तो तमाम मितानिन बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। चूँकि हमारी मितानिन बहनें बहुत ही कम मानदेय में हिसाब से जिस प्रकार से अंतिम छोर के लोगों तक सेवा भाव से जो काम करते हैं, निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। और ये मानदेय नॉमिनल रहता है, लेकिन उनका पूरा जो जीवन में काम करते हैं वो मात्र सेवा भाव से काम करते हैं। इतनी कठिनाई, चाहे गर्मी हो, धूप हो, बरसात में हो, अंतिम छोरों को जहाँ स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, ऐसे जगहों में जा करके कुपोषित बच्चे का देखभाल करते हैं, गर्भवती महिलाओं का देखभाल करते हैं। और निश्चित रूप से ऐसे मेहनत करने वाले तमाम हमारी मितानिन बहनों का ये आयोजन था और उसमें लोगों को जागरूकता फैलाने के साथ साथ लोगों के बीच में एक सेवा भाव के साथ साथ भरोसेमंद बनने के लिए स्वच्छ गरियाबंद बने, इस दृष्टिकोण से आयोजन किया गया था। तो वही धमतारी जिले में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में सीआरपीएफ के 3 जवानों और एक कार चालक की मौत हो गई। यह हादसा खपरी रोड के पास तब हुआ जब जगदलपुर से रायपुर जा रही सीआरपीएफ की गाड़ी एक कार से टकरा गई। सिविल सर्जन अभिषेक टोंडर ने बताया कि हादसे में तुरंत बाद उन्हें सूचना मिली और मौके पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि 2 लोग तुरंत ही मृत पाए गए, जबकि अन्य 2 लोगों को अस्पताल में ले जाते समय चिकित्सकों ने मृत घोषित किया। इस तरह इस घटना में कुल 4 लोगों की जान चली गई। हादसे में एक अन्य व्यक्ति घायल हुआ है, वहीं जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। तो वहीं कोतवाली थाना क्षेत्र के वैष्णव मंदिर के पास एक दर्दनाक घटना घटी, जिसमें पति रामेश्वर के चरित्र शंका के विवाद में अपनी पत्नी और साथ ही आपको बताते चले बीच बचाव करने में आई उसकी मां व बहन पर धारदार हथियार से हमला किया। चीख पुकार सुनकर पड़ोसियों ने घायलों को जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। पत्नी आपको बता दें सुकृता की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना की सूचना पाकर कोतवाली पुलिस और 108 की टीम मौके पर पहुंची। प्राथमिक जानकारी के अनुसार घटना के कारण पति और पत्नी की आपसी विवाद बताए जा रहे। कोतवाली पुलिस ने रामेश्वर साहू को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल हमारे छत्तीसगढ़ में इतना ही। देखते रहिए RNTV नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।